सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और हम पार्ट 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है जहाँ पर x वेरी कर रहा है a से लेकर b तक, तो हम लोग चाहें तो a से b के इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं। मान लेते हैं बीच में कोई c है, तो पहले a से c तक वेरी करेगा x और उसके बाद c से b तक वेरी करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं c और c कैंसिल हो जाएगा, मान सकते हैं, तो a से लेकर b तक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग और भी बीच में कुछ फंक्शन मतलब कुछ नंबर्स मान सकते हैं। मान लेते हैं पहले a से c फिर c से d, तो पहले a से c तक वेरी करेगा, फिर c से d तक वेरी करेगा, फिर d से b तक वेरी करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो c है वो a और b से कम होगा, उनके बीच में होगा। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अगर पहली बार में नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको मार्क करके रखिएगा और इनको रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 157, इफ़ बॉक्स x मतलब GIF या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² dx 0 से 3/2। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन को i मान लिया, तो यहाँ पर i वेरी मतलब x या x वेरी करता है 0 से 3/2, x² वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि जिसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर है। जैसे अगर मैं कोई नंबर मान लेते हैं 7.3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो 7.3 के बाद में कितने इंटीजर्स आएंगे, 8 आएगा, 9 आएगा, ग्रेटेस्ट आपको मिलेगा नहीं, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। पर इसके पहले कितने नंबर आएंगे इंटीजर, 7, 6, तो यहाँ ग्रेटेस्ट है 7। तो ऐसे होता है, पीछे हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करिए, x² की नहीं, लेकिन जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तब x² की वैल्यूज़ को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स में x² है। तो पहले 0 पुट करेंगे तो 0, और फिर 3/2 पुट करेंगे तो 9/4। तो अब हम देख सकते हैं कि इसकी कई वैल्यूज़ आ सकती हैं, एक वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या होता है 2.25। तो अगर 0 से 1 के बीच में रहे कोई नंबर 0 से 1 के बीच में रहे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 1 से 2 के बीच में रहे, इंटीजर के बीच में देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 से इतने के बीच में रहे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि इसकी कोई एक वैल्यू नहीं आएगी, कई वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो हमें एक वैल्यू चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए। तो पहले तो हम 0 से 1 तक जाएंगे और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 0 पुट करिए तो 0, 1 पुट करिए तो 1² 1, तो इसमें कहीं भी लीजिए 1 एक्सक्लूडेड है, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, पर आप यहाँ देखिए, अब 1 के बाद कहाँ जाएंगे, तो ये क्योंकि x की वैल्यू है तो हमें 9/4 का ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है 0 से 3/2, इसी के बीच में हमको ब्रेक करना है, तो ये होता है 1.5। तो हम लोग पहले 0 से 1 ब्रेक करेंगे और फिर x² में 2 आना चाहिए, तो x² में 2 आएगा तो x में √2 आएगा, तो एक इन दोनों के बीच में √2 आएगा, 1.44, 1.5 से छोटा, तो एक इसके बीच में ब्रेक हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो आ गया 1 और 2, तो इसके बीच का आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा देखिएगा इसको। तो √2 तक ब्रेक किया, फिर √2 से 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0 से 1 तक 0 आ गया, 1 से √2 तक आपका 1 आ गया, और √2 से 3/2 तक 2 आ गया, है ना। पीछे का देखते हैं, तो ये तो आंसर 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, या 2x आ जाएगा, 2 यहाँ मैंने बाहर निकाल दिया है। फिर बिल्कुल सिंपल है, जैसे पहले करते थे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 - √2। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप थोड़ा देखिएगा, टिपिकल क्वेश्चन है, पहली बार नहीं बने कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, ऑब्जर्व करिएगा और रिवाइज ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। ऐसे मॉड के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस प्रॉपर्टी में, तो 0 से 2π मॉड sin x dx, या क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।